हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज वर्मा अपने यूट्यूब चैनल आर्टेक सिविल क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड का जो आगे का पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं। तो आज का टॉपिक आपका रहेगा टाइप्स ऑफ बीम सेक्शन। जो बीम हमारा हमने प्रोवाइड किया है उसके कितने टाइप के सेक्शन हो सकते हैं। देखिए, जो बीम है उसके 3 टाइप के सेक्शन हो सकते हैं। पहला सेक्शन जो नाम प्रोवाइड किया गया है वो बैलेंस सेक्शन होता है। दूसरा सेक्शन जो होता है आपका अंडर रेनफोर्स सेक्शन, जिसको हम लोग अल्प प्रबलित खंड के नाम से भी जानते हैं। तीसरा सेक्शन है ओवर रेनफोर्स सेक्शन, जिसको हम लोग अति प्रबलित खंड के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, ये जो बीम सेक्शंस हैं इनका डिवीजन हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था न्यूट्रल एक्सिस, आपने एक पढ़ा था एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस और दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया था क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। उन्हीं के बेसिस पर इन 3 सेक्शन को हम लोगों ने डिवाइड किया है। तो 1 बाय 1 इनको हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैलेंस सेक्शन से हम लोग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बैलेंस सेक्शन। देखिए, बैलेंस सेक्शन क्या होता है, हिंदी में इसे बोला गया है संतुलित खंड। तो हमारी जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है और दूसरा होता है टेंसाइल स्ट्रेस होता है। तो ये दोनों एक साथ अपने मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस पे पहुंचकर फेल होती हैं। मतलब इसमें जो भी फेलियर देखने को मिलेगा आपको एक साथ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है, इट इज़ अ सेक्शन इन विच कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील विल बोथ रीच दी मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू साइमल्टेनियसली। ठीक है, मतलब जो आपकी मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस जो कंक्रीट में है और स्टील में है, ठीक है, वो मैक्सिमम परमिसिबल जो स्ट्रेसेस हैं, ठीक है, उनमें जो फेलियर होगा एक साथ देखने को मिलेगा। तो इस तरीके का जो सेक्शन होता है वो हमारा बैलेंस सेक्शन होता है। तो इसका डायग्राम से समझ लेते हैं इसको हम लोग, बैलेंस सेक्शन को। फिर से आप क्रॉस सेक्शन बनाइए यहाँ पे, और बैलेंस सेक्शन में ये वाला आपका कंप्रेशन जोन है, ये टेंशन जोन है, ये आपने प्रोवाइड कर दिया यहाँ पे टेंसाइल रेनफोर्समेंट। और टेंसाइल रेनफोर्समेंट के सेंटर से टॉप लेयर तक की डिस्टेंस इफेक्टिव डेप्थ होती है आपकी, और टॉप लेयर से बॉटम लेयर तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है टोटल डेप्थ। और इस बीम की विड्थ हमने बता दी कितनी है, स्मॉल बी। तो इसका डायग्राम बनाइए, स्ट्रेस डायग्राम हम लोगों ने बनाया यहाँ पे इस तरह। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये बता दिया कि ये जो टॉप लेयर है आपका, यहाँ पे क्या होता है, सिग्मा CBC, मैक्सिमम परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस, किसमें, कंक्रीट में। और यहाँ पे क्या होता है, स्टील, सिग्मा ST/M। क्लियर है। तो ये आपका यहाँ पे हम शो कर देते हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। इस केस में आपका क्या होता है, XA बराबर XC। मतलब जब बैलेंस सेक्शन होगा उस केस में आपके जो अभी न्यूट्रल एक्सिस आप लोगों ने फाइंड किया था, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस फाइंड किया था और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस फाइंड किया था, इन दोनों का वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है। कहाँ पर, न्यूट्रल एक्सिस पे। तो ये बात हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो बैलेंस सेक्शन को हम लोग मतलब इकोनॉमिकल सेक्शन भी बोलते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था बैलेंस सेक्शन का। यहाँ पे सिर्फ आपको ये चीज़ याद रखनी कि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस जो होता है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के क्या होता है, इक्वल होता है। और दोनों में फेलियर, या जो फेलियर होता है मैक्सिमम जो हमारा स्ट्रेस होता है कंक्रीट जोन में और मैक्सिमम स्ट्रेस होता है जो टेंसाइल जोन में, दोनों में फेलियर एक साथ देखने को मिलता है। क्लियर है। तो ये आपका बैलेंस सेक्शन है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं अंडर रेनफोर्स सेक्शन के बारे में। तो अब अंडर रेनफोर्स सेक्शन की बात करते हैं। देखिए, ये जो सेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और जो भी हम घर बनाना चाह रहे हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, तो अधिकतम केसेस में हम लोग यही सेक्शन प्रिफर करते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जो एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड होता है अंडर रेनफोर्स सेक्शन में, वो लेस देन होता है जितना हमने प्रोवाइड किया था बैलेंस सेक्शन में। ठीक है, तो इट इज इफ द एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड इज लेस देन दैट रिक्वायर्ड फॉर अ बैलेंस सेक्शन। ठीक है, तो उस तरीके का जो सेक्शन होता है हमारा अंडर रेनफोर्स सेक्शन कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं क्लियरली कि यहाँ पर देखिए हम लोगों ने ये क्रॉस सेक्शन बना दिया बीम का। ये कंप्रेशन जोन है, टेंशन जोन है, और यहाँ पे ये टेंसाइल बार शो कर दिए। यहाँ से ये डिस्टेंस आपकी इफेक्टिव डेप्थ है,
ये इसकी चौड़ाई हो गई और ये इसकी टोटल डेप्थ हो गई। इसका स्ट्रेस डायग्राम बना देते हैं हम लोग, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जो स्टील रेनफोर्समेंट का एरिया जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस था वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि ड्यू टू लेस रेनफोर्समेंट एरिया ऑफ स्टील, ठीक है, ड्यू टू लेस रेनफोर्समेंट एरिया ऑफ स्टील जो है कम हो जाता है हमारा। अब क्या होगा, जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था वो ऊपर की ओर शिफ्ट ना हो करके वो अपने ही प्लेस पर रह रहा है, और जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो उसको डायग्राम में यहां पर हम लोग शो कर रहे हैं, ये देखिए। तो जब ये आपका था यहां से न्यूट्रल एक्सिस तक हमने बताया क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। और लेस रेनफोर्समेंट की वजह से जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस था वो ऊपर की ओर यहाँ पे क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। देखिए यहाँ पे ये कंप्रेशन जोन है, ये आपका टेंशन जोन था, और यहाँ पे मैक्सिमम परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस कितनी है, सिग्मा सीबीसी है आपकी। और टेंसाइल जोन में स्ट्रेस को हम लोग कितना लिखते थे, सिग्मा एसटी बटे एम। तो यहाँ पर ये केस आपको याद करना है कि एक्चुअल जो हमारी डेप्थ है एक्स से, ये ऊपर की ओर क्या हो गई है, शिफ्ट हो गई है। तो इसको इस तरह हम लोग लिख सकते हैं कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इज लेस देन क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। जब इस तरह की कंडीशन आपको मिले तो आप उस तरीके के सेक्शन को बोलोगे अंडर रेनफोर्स सेक्शन। और जब आप इन दोनों का वैल्यूज इक्वल पाते हैं तो उस तरीके का सेक्शन आपका होता था बैलेंस सेक्शन। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये सेक्शन सबसे ज़्यादा प्रीफर क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि जो हमने एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड किया था, ठीक है, उसकी क्वांटिटी कम है। जब उसकी क्वांटिटी कम है या एरिया ऑफ स्टील जो प्रोवाइडेड है वो कम है, तो फेलियर जो होगा पहले किस में देखने को मिलेगा, आपको स्टील में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ही आपने बिल्डिंग पर लोड लगाया और सबसे पहले लोड किस पर पड़ रहा है, स्टील पर, और मैक्सिमम परमिसिबल जो स्ट्रेस है स्टील की वो फेलियर पे पहले पहुंच रही है। तो यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि जो स्टील हमारा होता है वो कौन सा मटेरियल था, डक्टाइल मटेरियल है। तो डक्टाइल मटेरियल की खासियत ये होती है कि ये फेल होने से पहले क्या होता है, स्ट्रेन को शो करता है, इसमें इलॉन्गेशन देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए जिस एरिया में आप रह रहे हैं और अर्थक्वेक आता है, तो उस केस में क्या होगा, स्टील जो आपके घर में प्रोवाइडेड होगा, ठीक है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन से आपने घर बनाया होगा, तो आपको वार्निंग मिलेगी कोलैप्स होने से पहले। यहाँ पर जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा इस सेक्शन से वो एकदम से कोलैप्स नहीं होगा, आपको 1-2 मिनट की वार्निंग मिलेगी, ठीक है। इसीलिए ये सेक्शन सबसे ज़्यादा प्रिफरेबल माना जाता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं हम लोग, ओवर रेनफोर्स सेक्शन। तो अब अंडर रेनफोर्स सेक्शन हमारा हो गया। ओवर रेनफोर्स सेक्शन में देखिए क्या होता है कि जो एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड होता है वो मोर देन बैलेंस सेक्शन में जितना हमने प्रोवाइड करते हैं उससे ज़्यादा होता है। तो उस केस में हम लोग जो सेक्शन का नाम देते हैं वो आपका रहता है ओवर रेनफोर्स सेक्शन। इसके लिए फिर से हम लोग डायग्राम ड्रा करते हैं, यहाँ पर डायग्राम से समझते हैं। ये आपका देखिए क्रॉस सेक्शन है, ये आपका कंप्रेशन जोन है, और ये आपका हो गया है टेंशन जोन। यहाँ पे आपने टेंसाइल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया है, और ये आपका हो गया है इफेक्टिव डेप्थ, और ये आपका हो गया है टोटल डेप्थ और इसकी विड्थ। फिर से यहाँ पे हम लोग कौन सा डायग्राम बनाएंगे, स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं इस तरह से। क्लियर है। अब इसमें देखिए ये आपका हो गया सिग्मा सीबीसी, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, सिग्मा एसटी बटे एम। तो यहाँ पे देखिए ये वाली आपकी डिस्टेंस क्या है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है। अब एरिया ऑफ स्टील जो है हमारा क्या है, मोर है। तो उस केस में जो आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है वो शिफ्ट हो जाता है टेंसाइल रेनफोर्समेंट की तरफ, एक्स ए, ये आपका हो गया, ठीक है।
इस तरह देखिए। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये कंडीशन ये हो गई कि जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है वो ग्रेटर देन हो गया क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से। तो जब ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी तो आप ये बोलेंगे कि सेक्शन आपका कौन सा है, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन है। ठीक है, ये सेक्शन हमारा बिल्डिंग डिजाइन के लिए बेस्ट नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक समस्या आती है। हमने यहाँ पर देखा जो एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड किया है वो मोर है और कंक्रीट का एरिया यहाँ पर हो गया कम। तो जब हम बिल्डिंग पे लोड लगाएंगे तो उस केस में यहाँ पर ये देखने को मिलेगा तो उस केस में ये देखने को मिलता है कि मान लीजिए आपके एरिया में एकदम से भूकंप आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने कंक्रीट का एरिया था वो ज़्यादा प्रोवाइड किया है और स्टील का जो एरिया था वो कम प्रोवाइड किया है। तो जो जब लोड आएगा एकदम से या भूकंप आ रहा है तो जो फेलियर हमें देखने को मिलता है वो कंक्रीट में पहले देखने को मिलेगा। मैक्सिमम परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो अपने फेलियर पॉइंट पे पहले पहुंच रही है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि कंक्रीट जो है ब्रिटल मटेरियल होने की वजह से एकदम से उसमें कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो जब ब्रिटल मटेरियल है, कोलैप्स देखने को मिल रहा है, तो हमें वहां पर कोई भी वार्निंग नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसा कि ओवर रेनफोर्स सेक्शन जो है उसमें ये समस्या है। ठीक है, ये कंडीशन आपको यहां पर याद रखनी है। तो आपने 3 केस पढ़ लिए हैं। पहला केस हम लोगों ने अंडर रेनफोर्स के लिए पढ़ा, फिर ओवर रेनफोर्स के लिए पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बैलेंस सेक्शन के लिए। तो तीनों को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एक्स ए बराबर एक्स सी, एक्स ए बराबर एक्स ए इज ग्रेटर देन एक्स सी और एक्स ए इज लेस देन एक्स सी। तो पहला वाला कंडीशन जो हम लोगों ने पढ़ा है वो कौन से सेक्शन के लिए पढ़ा था? बैलेंस सेक्शन के लिए पढ़ा था। ठीक है, दूसरा जो कंडीशन है हमारा, देखिए एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या हो गया, ज्यादा हो गया है किससे? क्रिटिकल से। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ओवर रेनफोर्स्ड। और देखिए तीसरा आपका हो गया है कि जब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कम हो गया, मतलब ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया था, तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस यहां पे ज्यादा शो हो रहा है, तो ये सेक्शन आपका होगा अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। तो ये 3 केस थे, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, तो आपने इनको याद करना है। क्लियर है? इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। तो अब यहां पर आपका नेक्स्ट टॉपिक रहता है मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, हम लोगों ने सेक्शन के बारे में पढ़ लिया और न्यूट्रल एक्सिस के बारे में पढ़ लिया। तो जो सेक्शन हम लोगों ने पढ़ा है उसमें अब डेवलप होगा मूवमेंट। तो उस मूवमेंट को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? तो देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस वर्ड यूज किया है, तो इसकी डिफिनीशन लिख लीजिए सब। तो रेजिस्टेंस जो आपका मूवमेंट है, तो रेजिस्टिंग मूवमेंट ऑफर्ड बाय अ बीम सेक्शन टू रेजिस्ट दी बेंडिंग मूवमेंट। मतलब जब आप बीम पर लोड लगाओगे तो बीम में क्या देखने को मिलेगा? बेंडिंग मूवमेंट। उस बेंडिंग मूवमेंट को रेजिस्ट करने के लिए क्या डेवलप होता है? मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसका फार्मूला हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको डिनोट करते हैं एम आर से। ठीक है, तो इसका फार्मूला आपका रहेगा टोटल कंप्रेशन। ठीक है, या तो लिख सकते हो टोटल कंप्रेशन और मल्टीप्लाई लीवर आर्म, टोटल कंप्रेशन फोर्स। इसी तरह और में लिख करके हम लोग किसके लिए लिख सकते हैं? टोटल टेंशन मल्टीप्लाई लीवर आर्म। ठीक है, तो यहां पर आपने मूवमेंट का फार्मूला स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा था कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपका कंप्रेसिव फोर्स आपने अभी पढ़ा, टेंशन फोर्स आपने न्यूट्रल एक्सिस में पढ़ा था, बट लीवर आर्म के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है। इसको हम बताए दे रहे हैं क्या होता है लीवर आर्म। इसको आप डायग्राम से समझ लीजिए। लीवर आर्म, देखिए हम लोग एक डायग्राम पहले ड्रॉ करते हैं इस तरह। ये आपका
न्यूट्रल एक्सिस है, आपके स्टील बार्स हैं, कंप्रेशन जोन, टेंशन जोन, और यहाँ से डिस्टेंस आपका हो गया है इफेक्टिव डेप्थ, और ये आपकी टॉप लेयर से बॉटम लेयर तक होता है आपका टोटल डेप्थ, और ये आपकी विड्थ है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बना देंगे स्ट्रेस डायग्राम, और इस तरह बनाना है इसे, क्लियर है। तो ये आपका हो गया सिग्मा CBC, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सिग्मा ST/m। अब ये देखिए, यदि ये वाला जो एरिया हमें देखने को मिल रहा है ये कैसा होगा, ट्रेंगुलर होगा। इसका शेप कैसा है, ट्रेंगुलर होगा, और ट्रेंगुलर में जो पार्ट होता है उसमें लोड CG पर आता है और दो भागों में डिवाइड होता है। ट्रेंगुलर जो हमारा शेप देखने में होता है, तो जो दो भागों में डिवाइड होगा CG, वो दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला, और ये पार्ट आपका होता है दूसरा, एक 1/3 में डिवाइड होता है और दूसरा किधर साइड में 2/3 में। तो अपर पार्ट जिधर 90 डिग्री एंगल बनता है उधर हम लोग 1/3 में, और दूसरी साइड हमारा क्या रहेगा 2/3। तो ये वाला डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा XA/3, मतलब जो भी हाइट होती है उसका 1/3 भाग इस साइड में लगेगा, और ये वाला बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाता है 2/3 XA। क्लियर है। तो देखिए यहाँ के न्यूट्रल एक्सिस से ये आपका जो स्टील रेनफोर्समेंट था, ठीक है, यहाँ तक की बची हुई डिस्टेंस क्या हुई आपकी D - XA/3। तो ये वाली डिस्टेंस आपकी हो जाती है लीवर आर्म। ठीक है, तो ये इसकी डिफिनीशन है, द डिस्टेंस बिटवीन द रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है, एंड टेंसाइल फोर्स। यहाँ पे आपका कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है जिसका रिजल्टेंट, और यहाँ पे आपका लग रहा है टेंसाइल फोर्स, इनके बीच का दूरी आपका होता है लीवर आर्म। लीवर आर्म को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, Z से डिनोट करते हैं। तो फार्मूला क्या हो गया D - XA/x। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं x। ठीक है, अभी एक्चुअल और क्रिटिकल की बात नहीं कर रहे, डिस्टेंस हम लोग x मान के चल रहे हैं। तो D - X/3, तो ये आपका हो गया लीवर आर्म। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे हम लोग जो अभी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था उसके फार्मूले लिख लेते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को MOR भी शॉर्टकट में लिख सकते हैं। हमने बताया था टोटल कंप्रेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई लीवर आर्म। ठीक है, तो देखिए जो कंप्रेशन वाला पार्ट था तो उसका एरिया जो हम लोगों ने निकाला था वो कितना हो सकता है। देखिए जो ट्रेंगुलर पार्ट आप लोग देख रहे होगे वहां पे चौड़ाई कितनी थी B, और उसकी डेप्थ कितनी थी X। अभी न्यूट्रल एक्सिस जो हम लोग फाइंड कर रहे थे उसमें ये चीज यूज कर चुके हैं। सिग्मा CBC/2, और लीवर आर्म आपका है D - X/3। ठीक है, इसको हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह आ रहा है। ये देखिए आपका ये क्रॉस सेक्शन था, ये आप जब डायग्राम बनाते हैं इस तरह, ये आपका टेंसाइल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया था। तो ये वाला आपका कंप्रेशन जोन है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंप्रेसिव फोर्स, C से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर टॉप लेयर में क्या है सिग्मा CBC। ठीक है, टॉप लेयर में आपका क्या है सिग्मा CBC, और बॉटम लेयर में यहाँ पर क्या है आपका, ये था आपका X, और ये आपका था B। तो यहाँ से हम लोगों ने एरिया निकाला है किसके लिए, कंप्रेशन वाले पार्ट के लिए। ये हमारा हो गया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसी तरह हम लोग लिखते हैं टेंसल वाले पार्ट के लिए। टेंसाइल वाला जो पार्ट है वहां पे हम यहां पर लिख देंगे टोटल टेंशन। ठीक है, यहां पर हम लोग लिख देंगे टोटल टेंशन। तो जो टेंसाइल वाला फोर्स था वहां पे हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस की बात करेंगे। तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा ST आपका होता है। ठीक है, अब
स्ट्रेस है, यदि इसको हमें लोड में कन्वर्ट करना था तो एरिया से हम लोग क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई। तो देखिए आपका क्या हो गया, लोड। स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और आपने एरिया लिखा तो इसकी यूनिट क्या है, एमएम स्क्वायर। एमएम स्क्वायर कैंसिल हो गया तो आपका लोड किस में आ गया, न्यूटन। तो न्यूटन मतलब लोड, और लोड को एक डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमारा बन जाता है मूवमेंट। देखिए वहां से ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये आपका किसके लिए है, जब टेंशन की बात करें हम लोग, ठीक है। तो दोनों आपके मेथड क्लियर है यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे के बारे में बताएंगे। थैंक यू।